संधि आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, आपका मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप छात्रों ध्यान देंगे संधि, इसको अंग्रेजी में ज्वाइनिंग कहते हैं। इसका जो देखेंगे अलग करते हैं संधि, पहले इसके बारे में जान ले। हम टेक्निकली पढ़ा रहे हैं, परिभाषा न दे करके एक पारिभाषिक रूप में कैसे इसको बताया जा सकता है, तो आप ये जान लीजिए। पहले यह दो वर्णों के बीच होता है, यह दो वर्णों के बीच होता है संधि। दो वर्णों के बीच, अब जैसे मान लीजिए अ है तो अ और अ के बीच हो सकता है, या अ और ई के बीच हो सकता है, या अ और उ के बीच हो सकता है। यानी ये दो वर्णों के बीच संधि होती है, यह दो वर्णों के बीच होती है, इतना आपको जानना है। दूसरा आपको जो नियम है, वर्णों के मिलने से विकार होता है। ये अलग अलग पॉइंट वाइज मैं बताना चाह रहा हूँ कि वर्णों के मिलने से विकार होता है। विकार मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए अ और अ मिला तो ये आ बन गया। ये आ क्या है? विकार है। फिर दूसरा देख रहे हैं अ और ई है, तो अ और ई मिला तो ए बना, ये क्या है? विकार है। अ और उ मिला तो क्या बना? ओ बन गया, ये वो क्या है? विकार है। इस तरह से आपने देखा वर्णों के मिलने से विकार उत्पन्न होता है। और तीसरा शब्द मैंने, विकार का अर्थ है परिवर्तन। विकार का अर्थ है परिवर्तन। तो आप देख रहे हैं विकार का अर्थ है परिवर्तन, यानी टू चेंज द प्रीवियस फॉर्म। जो पूर्व का जो उसका स्वरूप है उसको बदल देना, यह संधि है। तो ये संधि देखें। और चौथी बातें हैं पृथक करना, विच्छेद कहलाता है। ये भी जानकारी हो जाए, संधि जब हुई है तो उसको पृथक करेंगे तो उसको विच्छेद कहते हैं। संधि को पृथक करना विच्छेद कहलाता है। संधि पृथक करना विच्छेद कहलाता है। एक ये ध्यान रखना है, जैसे हम जब किसी भी को तोड़ते हैं तो अलग करते हैं, रमाज और ईसा, अब बन गया रमेशा। तो ये रमेशा जो हुआ ये संधि हुई, और रमाज और ईसा हुआ ये विच्छेद कहलाया। इसको बोलेंगे विच्छेद, इसको बोलेंगे संधि। तो ये भी जानकारी है कि ये संधि हुई और ये विच्छेद हुआ, तो ये भी एक जानकारी। संधि के संबंध में एक कॉमन कंसेप्ट, वैसे तो संस्कृत में परिभाषा है कि वर्णानाम परस्परम विकृतिमत संधानम संधि, वर्णों का आपस में विकार युक्त मिलना संधि कहलाता है। लेकिन ये इसको मैंने पॉइंट वाइज 4 पॉइंट में मैं बताना उचित समझा हूँ कि कोई भी छात्र आसानी से हिंदी भाषा के जो छात्र हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं वो भी इसको समझ जाए संधि क्या है। वैसे संस्कृत में इसकी परिभाषा अलग ढंग से दी गई है कि वर्णानाम परस्परम विकृतिमत संधानम संधि, ऐसा परिभाषा आई है संस्कृत में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि वर्णों का आपस में विकार युक्त मिलना संधि कहलाता है। तो इसी को मैंने अलग अलग पॉइंट में देखा। अब इसके बहुत सारे उदाहरण, संधि के 3 भेद होते हैं, इस रूप में मैं बताऊंगा जस्ट आफ्टर। और आप अब देखेंगे, मैं आप संधि के भेद, संधि के बारे में समझाने के बाद संधि का भेद, तो संधि के 3 भेद हैं मुख्य रूप से। ये आप स्वर संधि, क्योंकि स्वर वर्ण होते हैं, स्वर वर्णों के बीच, व्यंजन संधि व्यंजन वर्णों के बीच, और विसर्ग संधि विसर्ग के बीच। तो अब इसके क्या क्या हो सकते हैं क्राइटेरिया और भी। तो स्वर संधि के लिए तो एकदम है कि स्वर और वर्ण प्लस स्वर वर्ण दोनों तरफ
स्वर वर्ण होंगे तभी स्वर संधि होगी। दोनों तरफ स्वर वर्ण होंगे। अगर इधर अ है तो इधर भी अ, इधर अगर अ है तो इधर उ, इधर अ है तो इधर ए। इस तरह से आप देख रहे हैं दोनों तरफ स्वर का होना जरूरी है। प्लस के चिन्ह के पहले यही है चिन्ह, घन का चिन्ह है, इसके पहले भी स्वर, इसके बाद में भी स्वर, ये भी स्वर, ये भी स्वर। यही संधि दो वर्णों के बीच हो, दोनों तरफ स्वर का होना जरूरी है। आप अगर आ करेंगे तो आ भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, यानी दोनों तरफ स्वर का होना जरूरी है स्वर संधि में। ये आपको ध्यान रखना है। व्यंजन संधि में क्या है, व्यंजन संधि में दोनों तरफ व्यंजन ऐसा, या फिर एक ऐसा भी हो सकता है, या फिर एक तरफ व्यंजन एक तरफ स्वर, यानी ये व्यंजन इसके लिए जरूरी है। यानी व्यंजन वर्ण प्लस व्यंजन वर्ण, अथवा व्यंजन वर्ण प्लस स्वर वर्ण, ये दोनों स्थितियां बनती हैं तो ये व्यंजन संधि आता है। इसमें दोनों तरफ स्वर की ही होती है, दोनों तरफ, इसके लिए आवश्यक शर्त है कि दोनों तरफ स्वर ही होंगे। और मिलकर के आ बनता है, यह भी बता दूं, और वो मिलके ओ बनता है, यह भी बता दूं, और ये मिलके आई बनता है, और आई मिलके ए बनता है। ये क्या बनता है ये भी आपको जानकारी हो गई, चूंकि कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछता है कि आ और ई मिलकर क्या बनेगा। तो ए और ए मिलकर क्या आए, और ऊ मिलकर क्या बनता है ओ कैसे बना है, तो और ऊ मिल करके, इसका भी विकल्पिक प्रश्न, वैकल्पिक बहुत सारे प्रश्न लोग बना देते हैं हिंदी व्याकरण के आचार्य जी, शिक्षक जी। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि किन किन वर्णों के मिल से क्या बनता है। ये मैंने दिखा दी, यह भी आप देख रहे हैं कि एक क्या है। तो आप यहाँ भी इसको जब संधि करेंगे तो आगे देखेंगे ए बन जाएगा द, ए बन जाएगा ध, ऐसा बन जाएगा, है ना। और ये बन जाएगा, देखिएगा आप इसका, देखिएगा ऐसा बन जाता है। तो ऐसी स्थिति ये भी बनती है। विसर्ग संधि में क्या है, एक तरफ विसर्ग, पहले विसर्ग रहेगा और उधर स्वर हो सकता है, स्वर वर्ण, या फिर विसर्ग और व्यंजन वर्ण। तो ये देख रहे हैं व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण के बीच ये होगा, है ना, और विसर्ग और स्वर के बीच होगा। ये विसर्ग संधि का है। आप देखेंगे इधर विसर्ग हो सकता है, इधर कुछ भी हो सकता है, अ होगा तो स्वर होगा, इधर विसर्ग है, इधर र हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप विसर्ग के लिए कुछ भी नियम फिर अलग से इसका बताएंगे। लेकिन अभी यह आपने समझा कि संधि के तीन भेद हैं, एक स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि स्वर वर्णों के बीच, व्यंजन संधि व्यंजन और व्यंजन के बीच तथा व्यंजन और स्वर के बीच, और विसर्ग संधि विसर्ग और स्वर के बीच, विसर्ग एवं व्यंजन के बीच। ऐसी स्थिति आती है। ये संधि के प्रकार हो गए। इस आधार पर आप बहुत सारे उदाहरण के माध्यम से भी हम एक एक उदाहरण दे देते हैं कि यहाँ कम से कम भेद निरूपण स्पष्ट हो जाए। जैसे आप देख लीजिए, शिव जोर आलय, इस शिवालय स्वर संधि का उदाहरण है। इसके दोनों तरफ स्वर हैं। आप देख रहे हैं यहाँ अ है और यहाँ आ है, तो यही अ और आ के बीच में संधि हुई है। और यहाँ व्यंजन, व्यंजन का देख लीजिए आप, जगत जोर अम्बा, ये बनेगा जगदम्बा, तो का द हो गया है। ये देख रहे हैं व्यंजन संधि का उदाहरण हुआ। और विसर्ग संधि में चले जाइए तो आप कर लीजिए, पुनः जोर अपि, पुनरपि, या निह जोर जन, निर्जन,
सर का यहाँ र हो गया है। तो आप दो उदाहरण कभी अभी केवल उदाहरण मैं दिया हूँ इसकी पुष्टि के लिए कि कौन किस कैटेगरी में आता है। तो विसर्ग संधि में आपने देख लिया, व्यंजन संधि में देख लिया। व्यंजन संधि में एक उदाहरण व्यंजन और स्वर वाला तो दिया हूँ, व्यंजन और व्यंजन का। तो व्यंजन और व्यंजन का देख लीजिए, उज्ज्वल 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 में ज व संयुक्त होता है। लोग एक ही ज कभी कभी गलती बस भूल बस दे देते हैं, है ना। उज्ज्वल देख रहे हैं ना, ज व संयुक्त, उज्ज्वला उज्ज्वला उज्ज्वला। तो ऐसे आप देख रहे हैं ये भेद स्पष्ट हो गया। आज मैं इतना ही कह करके अपने बात को समाप्त करता हूँ। फिर इसके आगे अब मैं स्वर संधि के भेद पढ़ाऊंगा। स्वर संधि क्या है, स्वर संधि के भेद। धन्यवाद।